धर्माचे मर्म सम्यक दर्शन। अनादी काळापासून धर्म करत आलो, पण सम्यक दर्शन रहित, त्यामुळे संसार परिभ्रमण संपले नाही। छडालामध्ये म्हटले आहे, कोटी जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरेते, ज्ञानी के छिनमाही त्रिभुक्ती दे टरेते। म्हणजे कोटी जन्म तप केल्यावर जी कर्माची निर्जरा होते, ती निर्जरा ज्ञानीची मन वचन कायेच्या सम्यक निरोध केल्याने क्षणमात्रात होते। यावरून हे लक्षात येते की आत्मानुभव सहित जे व्रत तप संयम आहे ते कर्म निर्जरेला मोक्षाला कारण आहे, अन्यथा ते सर्व बाल तप आहे। व हे सम्यक दर्शन चतुर्थ गुणस्थानामध्ये गृहस्थाला होऊ शकते। याचे कथन आचार्यांनी अनेक गाथेच्या द्वारे केले आहे, तेच या नाटिकेच्या द्वारे सादर करीत आहोत। आत्मानुभव प्राप्त करून आपण आपला मनुष्यभाव सार्थक करूया। नाटिकेचे नाव आहे आत्मानुभव सच्चे सुख की खोज। आत्मानुभव सच्चे सुख की खोज। सखी, इस समय तुम किसका चिंतन कर रही थी? हे सखी, मैं तो आत्मध्यान कर रही थी। क्या बात कर रही हो? जब इस पंचम काल में ध्यान ही नहीं होता तो तुझे ध्यान कहाँ से होगा? झूठ मूठ बड़प्पन की गप्पे मार रही हो। कौन ऐसा कहता है? जो कोई भी इस पंचम काल में ध्यान नहीं होता ऐसे कहता है, उसे तो अज्ञानी ही कहना होगा। इस पंचम काल में भी ध्यान निश्चित रूप से हो सकता है। शुक्ल ध्यान इस पंचम काल में नहीं होता, यह बात निश्चित रूप से सत्य है, परंतु धर्म ध्यान अवश्य होता है। तुम तो आचार्य बुद्ध की अनुयायी हो ना, उन्हीं को तो तुम मानती हो ना, तो फिर उन्हीं के ग्रंथराज मोक्ष प्राप्ति चरतरवी गाथा में कहाँ है ना, भरे दुस्सम काले धम्मज्ञानं हविनानिसं तमप्पसावति दे नौवन्नैसो धुवन्नानि। देखो, यहाँ ऐसा कहा है कि भरत क्षेत्र में दुष्टम पंचम काल में ज्ञानी को धर्म ध्यान होता है। अतः अपन कहाँ रहते हैं और काल कौन सा है, विचार तो करो। अपन भरत क्षेत्र में रहते हैं और काल भी दुष्टम है। गाथा के तीसरे चरण में भी कहा है, तम अपसहावटते, अर्थात अपने आत्म स्वभाव में लीन रहने से धर्म ध्यान होता है। और जो कोई ऐसा नहीं मानता वो अज्ञानी ही है। इसी प्रकार आचार्य के कथनानुसार यदि हम ध्यान की सहज परिणति को प्राप्त हुए तो निश्चित ही आत्मानुभव हो सकता है। ठीक है, पंचम काल में धर्म ध्यान तो होता होगा, परंतु अरे तुम व्यर्थ ही किंतु परंतु जहाँ लाती हो। कहाँ है ना अगर मगर किंतु परंतु बड़ा हानिकारक जंतु है। सखी, मेरी बात तो पूरी सुन लो। पंचम काल में धर्म ध्यान होता है, परंतु वह धर्म ध्यान सिर्फ मुनियों को होता है और अपने को होता है ऐसा तुम कोरा बहाना बना रही हो। भाव संग्रह की गाथा को भी तो देखो। आचार्य श्री क्या कहते हैं, यह भी देखती हो कि नहीं कि अपनी ही बात बनाती रहोगी। भाव संग्रह की गाथा क्रमांक 381 से 383 देखो। देखो देखो, भाव संग्रह की गाथाओं का अर्थ ध्यान में आया कि नहीं। इन गाथाओं का अर्थ है, मुनियों को पंचम काल में मुनियों को धर्म ध्यान होता है। गृहस्थों को जिन्होंने गृह त्याग किया है ऐसे पंचम गुणस्थान सप्तम गुणस्थानवर्ती मुनियों को उत्कृष्ट निरालंब धर्म ध्यान होता है। और जो कोई ऐसा मानता रहेगा कि गृहस्थों को शुद्ध उत्कृष्ट निरालंब धर्म ध्यान होता है, फिर तो वह दिगंबर दृष्टिवाद अंग के द्वारा कहे गए सप्तम गुणस्थान में दृष्टिवाद अंग के द्वारा कहे गए सप्तम
गृहस्थ को धर्म ध्यान नहीं होता। अरे माया, तू तो हमें ही उल्टी बातें पढ़ाने लगी। तुम्हारी शिक्षा तो संसार के दुख समुद्र में डुबोने वाली लगती है। सच सो मेरा यह कहना तो ठीक है, लेकिन मेरा सो सच यह कहे तो यह तो दुराग्रह मात्र है। तुम्हारी बताई हुई गाथाएं तो चतुर्थ पुनस्थानवर्ती अव्रती गृहस्थों के जघन्य धर्म ध्यान की सिद्धि करती है, लेकिन गाथाओं में तो सच सच बताया है, उसका भावार्थ तुम्हें समझ में ही नहीं आया। वास्तव में ऐसा विचार किया जाए तो इस गाथाओं का अर्थ ऐसा है कि मुनियों को उत्कृष्ट, निरालंब और श्रेष्ठ धर्म ध्यान होता है और गृहस्थों को ऐसा ही अर्थात उत्कृष्ट और निरालंब धर्म ध्यान होता है। ऐसा यदि कोई माने तो सच में वह भूल में ही है। परंतु इन गाथाओं में गृहस्थों को अनुभव में आने वाले जघन्य धर्म ध्यान का निषेध तथा अभाव नहीं किया गया है। हमारा जैन तत्व तो साधवाद पर ही आधारित है। वैसे तो तत्वार्थ सूत्र में भी कहा है, अर्पिता नर्पिता सिद्धे, मुख्य और गौण विवक्षा से वस्तु व्यवस्था सिद्ध होती है। जिस अंश का कथन होता है उसे मुख्य करके ही वर्णन होता है, उसी समय बाकी के अंशों का गौण रूप से अस्तित्व रहता ही है। अतः इससे यह सिद्ध होता है कि मुनियों को श्रेष्ठ और निरालंब धर्म ध्यान होता है और गृहस्थों को अल्प प्रमाण में यानी जघन्य धर्म ध्यान होता है। धर्म ध्यान का गृहस्थों में अभाव नहीं किया गया है। मेरी एक शंका है। मेरी एक शंका है। प्रवचन सार गाथा नंबर 9 टीका में जल सत्याचार्य ने कहा है, 1 से 3 गुणस्थानों में अशुभ उपयोग होता है, 4 से 6 गुणस्थानों में शुभ उपयोग होता है और 7 से 12 गुणस्थानों में शुभ उपयोग होता है। तो 4 से 6 गुणस्थानों में शुभ उपयोग होता है, परंतु 14वें गुणस्थान में अनुभूति होती है, ये कैसे संभव है? अरे सखी, तुमने प्रवचन सार गाथा 9 श्री जयसेनाचार्य जी की टीका ध्यान से पढ़ी है क्या? उसमें कहा है कि तारतम्येन शुभ उपयोग। यहाँ तारतम्य शब्द ही महत्वपूर्ण है। 4 से 6 गुणस्थान में शुभ उपयोग होता है, पर वह मुख्य रूप से होता है। यहाँ उसके पूर्व तारतम्य शब्द कहा गया है, अर्थात उसकी अपेक्षा यहाँ मुख्य और गौण की विवक्षा है। अच्छा, वह जाने दो, अब तुम मेरे साथ चलो। चलो ना सखी, वहाँ फल की अच्छी बात है, तुम मेरे साथ वहाँ चलो। देखो ना सखी, यहाँ नींबू, चीकू, आम आदि के पेड़ है, लेकिन यहाँ आम के पेड़ों की बहुतायत है। तो अपन इस अपेक्षा इस बाग को क्या कहेंगे? हाँ, वही तो, हम पेड़ों की अपेक्षा से आम ज्यादा है, इसलिए इसे हम आम्रवन या आमराई ही कहेंगे। लेकिन क्या अपन ने यहाँ पर नींबू, चीकू पेड़ के वृक्षों का अभाव किया है क्या? नहीं ना, बस उन्हें अपन ने गौण किया है। वैसे ही 4 से 6 गुणस्थान में मुख्यतया शुभ उपयोग ही होता है, अतः उस समय शुद्धोपयोग का भी अस्तित्व विद्यमान है, इसलिए
वहां उसका अभाव किया नहीं। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा की गाथा 470 में कहा है, अंतो मुहूर्तमेकं लीनं वत्तुमि मानसं नानं ध्यानं भन्नति समये असुहं च तं दुविहम्। अर्थात छद्मस्त जीव का उपयोग एक वस्तु पर, एक विषय पर एक समय ही रहता है, यानी उपयोग सतत हमेशा बदलता ही रहता है। तो चाहे वह अशुभ रहे, शुभ रहे या फिर शुद्ध रहे, ठीक है, उपयोग तो सतत बदलता ही रहेगा, शुभ हो या अशुभ हो। शुद्धोपयोग की स्थिति यहाँ कैसे और कौन सी प्रकार की होती है, मुझे तो यह बात जचती ही नहीं। अरे सखी, तुम यह गाथा ध्यान से पढ़ो और फिर निर्णय करो। चलो एक बात बताओ, गुणस्थान कितने होते हैं? 14। हाँ, बराबर है, लेकिन चतुर्थ गुणस्थान का नाम क्या है? अविरत सम्यक्त्व। हाँ, सम्यक्त्व कब होता है? जबकि हमें शुद्धात्मानुभूति का अनुभव करेंगे तब। समय सार गाथा 13 की टीका में श्री अमृतचंद्र आचार्य जी कहते हैं, या तु अनुभूति सातु आत्मख्याति एव, या आत्मख्याति तु सम्यक दर्शनमेव। अर्थात अनुभूति ही आत्मख्याति है और आत्मख्याति ही सम्यक दर्शन है। अतः अनुभूति यानी आत्मानुभूति ही सम्यक दर्शन है। इससे यह सिद्ध होता है कि चतुर्थ गुणस्थान में शुद्धोपयोग होता है। चलो और एक तुम्हें उदाहरण देती हूँ। प्रवचन सार गाथा 19 की टीका श्री जयसेनाचार्य जी कहते हैं कि अप्रतिबुद्ध स्वसंवित्ति शून्य बहिरात्मा, यानी जो अप्रतिबुद्ध जीव है, अर्थात अपनी आत्मानुभूति से रहित जो जीव है, वही बहिरात्मा है, संसारस्थ है। इसके विपरीत किया तो प्रतिबुद्ध स्वसंवित्ति सहित यानी आत्मानुभूति से सहित अंतरात्मा परमात्मा है। वास्तविक आनंद का, शुद्धात्मानुभूति का, अनुभूति का जो प्रयोग करके प्रतिबुद्ध हुए जीव है, वह 4 से 12 गुणस्थानवर्ती जीव मोक्ष मार्गस्थ अंतरात्मा है और स्वसंवित्ति सहित यानी आत्मानुभूति के कारण 13 और 14 गुणस्थानवर्ती एवं सिद्ध जीव परमात्मा है। समझी क्या सखी? अब तुम निर्णय करो, स्वयं ही इसका निर्णय करना वही सफल रहेगा। ठीक है। प्रवचन सार गाथा 254 जयसेनाचार्य की टीका में कहा है कि गृहस्थों को शुद्धात्म प्रकाश का अभाव है, और तुम बार बार कहे जा रही हो कि गृहस्थों को शुद्धोपयोग होता है। यह तो आगम विरोधी ना। अरे संयमी, तुम तो सर्वथा एकांत की ही बातें करने लगती हो। अरे संयमी, तुम तो सर्वथा एकांत की ही बातें करने लगती हो। इस टीका में कौन से गृहस्थों के लिए शुद्धोपयोग का अभाव कहा है, यह तुमने देखा है क्या? और उन गृहस्थों को क्या विशेषण दिया है, यह भी तो देखो। इसमें कहा है, विषय कषाय निमित्तेन उत्पन्नेन
आर्त रौद्र दुर्ध्यानद्वयेन परिणतानां गृहस्थानां आत्माश्रित निश्चय धर्मस्य अवकाशो नास्ति। अर्थात विषय कषाय के निमित्त से जो गृहस्थ आर्त रौद्र ध्यान में परिणत है उन्हें आत्माश्रित निश्चय धर्म ध्यान नहीं होता, ऐसा कहा है। धर्म ध्यान अर्थात धर्म अर्थात वस्तु स्वभाव धर्म अर्थात वस्तु का स्वभाव ही धर्म है। ऐसे धर्म रूप निज वस्तु निज ध्रुव चिदानंद आत्मा के ध्यान को धर्म ध्यान कहते हैं। और ऐसे अपने निज ध्रुव आत्मा में उपयोग लगा तो आत्माश्रित धर्म ध्यान होता ही है। इसी प्रकार प्रवचन सार गाथा नंबर 248 की जयसेनाचार्य जी की टीका में भी कहा है कि श्रावकाणामपि सामायिकादि काले शुद्ध भावना दृश्यते। अर्थात श्रावकों को भी शुद्ध सामायिक के काल में शुद्ध भावना पाई जाती है। शुद्ध भावना ऐसा उल्लेख किया है ना, इसका अर्थ भविष्य में कभी सिद्ध होगा, शुद्ध ऐसी भावना करना ऐसा है ना। श्रावकों को शुद्धोपयोग कैसे होगा? अव्रती गृहस्थों को शुद्धोपयोग होता ही नहीं। इसके आगम में अनेक प्रमाण है। शुद्ध भावना का अर्थ भविष्य में कभी सिद्ध होऊंगा, शुद्ध होऊंगा, यह तो ठीक है, परंतु बृहद्रव्य संग्रह की गाथा नंबर 28 की भूमिका में भावना का अर्थ क्या किया है यह तुमने देखा है क्या? उसमें कहा है द्रव्य शक्ति रूप शुद्ध पारिणामिक भाव विषये भावना भण्यते पर्याय नामांतरेण निर्विकल्प समाधिर्वा शुद्धोपयोगादिकं च इति। अर्थात द्रव्य शक्ति रूप शुद्ध पारिणामिक भाव की भावना कही जाती है। इसके पर्यायवाची नाम निर्विकल्प समाधि अथवा शुद्धोपयोग आदि कहे जाते हैं। इसलिए सामायिक के काल में शुद्ध भावना का अर्थ शुद्धोपयोग ऐसा ही समझना चाहिए। श्री शांति सागर जी महाराज ने वस्त्र सहित संयम नहीं और वस्त्र सहित सातवां गुणस्थान भी नहीं। इससे यह सिद्ध होता है कि चौथे गुणस्थान में संयम भी नहीं और आत्मानुभूति भी नहीं। सखी, तुम चतुर्थ गुणस्थान में आत्मानुभूति नहीं होती, यह बात अपने मन से जबरदस्ती ना जोड़ो। वस्त्र सहित सातवां गुणस्थान नहीं होता, यह तो तुम सच कहती हो। वस्त्र सहित अवस्था में सात्विक गुणस्थान में दृढ़ता पूर्वक होने वाली जो विशेष अनुभूति है वह होती नहीं है, किंतु चतुर्थ गुणस्थान में अल्प भी आत्मा की अनुभूति नहीं होती, यह मान्यता मिथ्या है। और अभी तुम यह मानती नहीं तो तुमने अंतिम उद्देश्य समझा ही नहीं। इसीलिए प्रत्येक वाक्य का अर्थ शब्दार्थ, नयार्थ, भावार्थ, आत्मार्थ और मतार्थ इस प्रकार करना चाहिए। और अपन तो उनके अनुयायी हैं, अतः ध्यान पूर्वक सुनो। आचार्य शांति सागर महाराज जी ने अंतिम उपदेश में यह कहा है कि आत्मानुभूति के बिना सच्चा निश्चय सम्यक्त्व नहीं होता। क्या कहा? आत्मानुभूति के बिना सच्चा निश्चय सम्यक्त्व नहीं होता। अनादिकाल से यह जीव मिथ्यात्व कर्म के कारण संसार परिभ्रमण कर रहा है, अतः मिथ्यात्व का नाश करना चाहिए और सम्यक्त्व धारण करना चाहिए। ये सम्यक्त्व क्या है, इसका समग्र वर्णन कुंदकुंदाचार्य के समय सार, नियम सार, प्रवचन सार, 50 निकाय, अष्टपाहु आदि ग्रंथों में किया गया है, परंतु इसे ध्यान में कौन रखता है? अतः तात्पर्य यह है कि महाराज जी कहते हैं कि इन ग्रंथों में कहे गए मर्म को लक्ष्य में रखकर ध्यान पूर्वक पढ़ना चाहिए। तुम्हें यह सब ठीक लगता है?
पहिले तो चतुर्थ काल में अवधिज्ञानी मनपर्यज्ञानी मुनि होते थे, साक्षात केवल ज्ञानी होते थे। वज्र ऋषभ नाराज समनंदी होता था, इससे गृहस्थों को अनुभूति हुई या नहीं इसका प्रमाण पत्र मिलता था। परंतु इस पंचम काल में वज्र ऋषभ नाराज समनंदी क्या, मुनि मनपर्यज्ञानी अवधिज्ञानी साक्षात केवल ज्ञानी भी नहीं होते, तो हमें अनुभूति हुई या नहीं यह कौन बतलाएगा? यद्यपि आज इस पंचम काल में हमें अनुभूति होती है या नहीं इसका प्रमाण पत्र देने वाला कोई भी नहीं है, परंतु अपने पास अपना शुद्ध स्वसंवेदन ज्ञान और स्वानुभव प्रत्यक्ष रूपी महान सर्टिफिकेट तो है ही, तो हमें अन्य की आवश्यकता हमें अन्य के सर्टिफिकेट की आवश्यकता ही कहाँ? जैसे देखो, जब हम शक्कर खाते हैं तब वह कड़वी नहीं है, मीठी ही है, यह हम स्वयं अनुभव से ही जानते हैं। उसी प्रकार स्वयंचलित विद्यापीठ में इन सेल्फ यूनिवर्सिटी यानी स्वयं के ज्ञान में सम्यक दर्शन की परीक्षा लेने वाला विद्यार्थी मैं स्वयं ही हूँ। स्वसंवेदन द्वारा परीक्षा देने वाला भी मैं स्वयं ही हूँ, और परीक्षा का फल लेने वाला यानी हमें अनुभूति होती है या नहीं इसका सर्टिफिकेट देने वाला भी मैं स्वयं ही हूँ, निरीक्षक भी मैं स्वयं ही हूँ। इसीलिए इस काल में मनपर्यज्ञानी अवधि ज्ञानी नहीं है यह कहते रहने का कोई अर्थ नहीं है। और ये जो तुम कहती रहती हो कि इस काल में आत्मा प्रत्यक्ष कौन दिखलाएगा, तो समय पापुर ग्रंथ के संवर अधिकार गाथा 187, 188 और 179 में जैसे आचार्य जी ने स्पष्ट कहा है, चतुर्थ काल में भी केवली भगवान आत्मा को क्या हाथ में लेकर दिखाते थे? नहीं, अपने दिव्य ध्वनि के द्वारा ही प्ररूपित करते थे। सुनते समय श्रोताओं को आत्मा परोक्ष होता है, परंतु परम समाधि के काल में यानी आत्मानुभव के काल में उन्हें आत्मा प्रत्यक्ष होता है। इसीलिए इस काल में भी आत्मानुभूति होती है। इतनी स्पष्ट बात होने पर भी अगर तुम नहीं समझती हो तो तत्वसार गाथा 14 देखो। शंका कंखा गहिया विषय पसक्का सुमक पपठा एवं भरन्ति केन पुकारो हो इजानसा, यानी शंकाशील, विषय सुखों की आकांक्षा वाला, इंद्रिय सुखों में आसक्त एवं मोक्ष मार्ग से भ्रष्ट हुआ पुरुष ही इस काल को यानी पंचम काल को ध्यान की योग्य नहीं मानता है। इसे समझकर हमें बोध लेना चाहिए। ठीक है, तुम हमेशा आत्मानुभूति करती रहती हो, पर इस धर्म का क्या विषय है? ध्यान करते समय हमें पंचपरमेष्ठी का ध्यान करना है या अरिहंतों का ध्यान करना है? नहीं, पंचपरमेष्ठी तो हमारे निज जीव द्रव्य से पर ही है। तत्वसार में शुद्ध स्वस्वभाव को ही स्वतत्व कहा है। इससे अन्य सर्व परगत तत्व ही है। केवल निज ध्रुव शुद्ध चिदानंद आत्मा ही स्वतत्व है। इसलिए तुम्हें तत्वसार की तीसरी गाथा उपयोगी रहेगी। एकं सकलं तस्य अन्नं तः परगयं गुणो भनियम्
ही आत्मानुभूति है। यदि पंच परमेष्टि के प्रति थोड़ा भी राग भाव हो तो वह उत्कृष्ट पुण्यबंध का ही कारण है। इसलिए पंचास्तिकाय की 166 गाथा में भी कहा है कि अरहंत सिद्ध चेदिय पवयन गणनान भक्ति संपन्नो बंधनि पुन्नम बहुसो नहुसो कम्मखयं कुणदी। अरिहंत सिद्ध चैत्य मुनिगण इनके प्रति भक्ति प्रचुर पुण्यबंध का ही कारण है। निश्चय इससे कर्मों का क्षय नहीं होता है। इसके आगे की गाथा में भी कहा है कि सब ग्रंथों का आगम का ज्ञाता होने पर भी यदि किंचित अनुमात्र भी परद्रव्यों को मिश्र करके स्वस्वभाव को जाना जाए तो वह स्वस्वभाव को नहीं जानता है। जिस काल में हम आत्मानुभूति लेते हैं उस काल में त्रिकाली शुद्ध जीव द्रव्य ही ज्ञान का नेय विषय होता है, तभी शुद्धात्मानुभूति प्रकट होती है। अर्थात पंचपरमेश की भक्ति का निषेध करती हो। तुमने मेरी बातों को समझा ही नहीं, इसलिए तुम्हें न्वयों की भाषा सीखना समझना होगा। जिस समय हम आत्मध्यान करते हैं उस समय निज ध्रुव आत्मा ही विषय होता है। जब उपयोग बदलता है तब जीव अशुभ में नहीं जाना चाहता, इसलिए उसके शुभ भावों से अरिहंत सिद्ध की भक्ति सहज हो जाती है। इससे कर्मों का क्षय हो जाना या संसार का छेद हो जाना नहीं मानता है। चतुर्थ ने अगति अवस्था में आत्मानुभव अतीन्द्रिय आनंद मिलना ऐसा तुम कहती हो, तो फिर व्रत लेके हम क्या करेंगे? क्या आवश्यकता है इसकी? और संयम की आवश्यकता है? तुम स्वच्छाचारी हो जाओगी। ऐसा नहीं है। एक अपेक्षा से हम सभी स्वच्छंद ही है, स्व के छंद वाले लगन वाले हैं। देखो आत्मानुभूति होती है ऐसा कहा है तो भी कितनी देर तक? क्षण भर ही। उसके बाद नियम से उपयोग बदलता ही है। वह उपयोग अशुभ में न जाए, इसलिए शुभ भावों से शुभ क्रिया सहज हो जाती है। जिन्होंने इस तत्व ज्ञान को समझ लिया वह स्वैराचारी होते ही नहीं। जो सच्चा श्रावक होता है उसकी भावना कैसी होती है? कदा अहम भविष्यामि पाणिपात्रो दिगंबरः, कब मैं यह गृह अवस्था त्याग कर मुनि बन जाऊं। देखो जिस व्यापार में हमें ज्यादा लाभ होता है वही व्यापार हम ज्यादा करते हैं, या जिस क्रिया में हमें आनंद मिलता है वही क्रिया हम करते हैं। तो शुद्धोपयोगी जीव कैसा होता है? यह इष्टोपदेश की गाथा में कहा है कि यथा यथा समायाति संवितो तत्वमुत्तम तथा तथा न रोचन्ते विषया सुलभापि। यथा यथा न रोचन्ते विषया सुलभापि तथा तथा समायाति संवितो तत्वमुत्तम। जैसे जैसे शुद्धात्मानुभूति अधिक बढ़ती है वैसे वैसे विषयों की सुलभता कितनी भी हो उसमें रुचि नहीं रहती, और जैसे जैसे रुचि बढ़ती है वैसे वैसे शुद्धात्मानुभूति भी अधिक बढ़ती है। हम आप सब इस विज्ञान युग के प्रगतिशील व्यक्ति हैं, परीक्षा प्रधानी है। हमें परीक्षा पर विश्वास है, प्रयोग पर विश्वास है, तो हमें स्वयं अनुभव करना चाहिए। प्रत्यक्ष प्रयोग यानी प्रैक्टिकल करके देखना चाहिए। अनुभव ही सत्य है। अवश्य प्रथम अनुभव करके देखेंगे, उसके बाद ही पग पग पर आनंदमय जीवन प्रकट होगा। हम अपनी भूल जरूर सुधारेंगे। लेके पहला आत्मानंद, लेके पहला आत्मानंद, भर के अंतरंग आनंद, भर के अंतरंग आनंद आत्मनगरी से आया है, आत्मनगरी से आया है। कोई ज्ञानानंद, कोई ज्ञानानंद। तो चलिए अब इस
परम ध्यान की कला को प्राप्त करने के लिए हम अभी प्रैक्टिकली इसको करके भी देख लेते हैं, क्योंकि जब तक हम स्वयं अनुभव नहीं करेंगे तब तक श्रद्धा सम्यक नहीं होगा। सावधान, अपनी आंखें बंद कीजिए, उपयोग को स्थिर कीजिए। जानिए, जानो, जानो, जानने वाले को जानो। स्त्री पुरुष बालक वृद्ध आदि अनेक पर्यायों से अतीत सिद्ध समान अपने शुद्ध आत्मा को जानो। कैसा हूं यह मैं? अहमिको खलु शुद्धो जानो, जानो, देखो कैसा हूँ यह मैं। एक हूँ, शुद्ध हूँ, दर्शन ज्ञानमयी सदैव अरूपी हूँ। अन्य परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है। ओहो, कितनी निर्भरता है स्वरूप में। जानो, जानो, मैं हूँ, जानने में आ रहा हूँ। एक शुद्ध विसर्जन। जय